हेलो दोस्तों, तो आज का प्रॉब्लम अपडेट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सवेरे विद सम सिंपल। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा सवेरे फाइंड करना है जो के से डिविजिबल हो और सबसे लॉन्गेस्ट हो। ठीक है, सो अपन पहला एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। तो इसमें अपना एरे क्या दे रखा है, 2, 7, 6, 1, 4 एंड 5। ठीक है, सिंपल। हमें क्या करना है, इसमें से एक लॉन्गेस्ट सवेरे फाइंड करना है जो कि के से डिविजिबल हो। सिंपल, ठीक है। तो कई सारा सवेरे हो सकता है जो डिविजिबल हो। ठीक है, के अपना यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, सिंपल। तो लेकिन उनमें से हमें क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट जो सवेरे है उसको अपन फाइंड करना। सिंपल, उसके लेंथ को फाइंड करना और उसे रिटर्न करना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये अपना एरे हो गया। ठीक है, हमें साफ दिख रहा है 7, 6, 1 एंड 4। 7, 6, 13, 13 1 कितना 14, 14 एंड 4 18 हो गया, जो कि 6 से 3 से डिविजिबल है। ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली लेंथ कितना होगा, 1 2 3 4। सबसे लॉन्गेस्ट जो सवेरे अपना कितना है, 4 लेंथ का है, जो कि 7 से स्टार्ट हो रहा है, 4 पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको पहले सारे सम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कैसे, यहाँ तक का सम कितना है, 2 है। यहाँ तक का सम 9 है। यहाँ तक का सम कितना होगा, 9 6 15 हो जाएगा। यहाँ तक का सम 16 हो जाएगा। यहाँ तक का 20 हो गया। ठीक है, और यहाँ तक का 25। तो हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, सिंपल। देखो, तो अगर हम 3 से, देखो यहाँ पर 9 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो एक अपना सवेरे का क्या हो सकता है, 2 से 7। सेकंड यहाँ पर देखो 15 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो एक सवेरे अपना ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर हम इसकी बात करें जहाँ पर अपना 9 डिवाइड हो रहा है, तो किसके, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ की बात करेगा तो कितना लेंथ हो जाएगा, 3, जहाँ पर 15 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सिंपल। इसके इंडेक्स लिख देते हैं 0 3। ठीक है, सिंपल। तो ये तो केस हो गया, ठीक। लेकिन अभी हमने क्या देखा, हमारा जो सबसे लॉन्गेस्ट सवेरे क्या हो रहा है, 7 6 1 एंड 4। तो कैसे आ रहा है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक का 9 था, यहाँ तक का 15, सिंपल। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसके रिमाइंडर भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम देखो, हर एक इंडेक्स पे अपन आ रहे हैं, और जो भी अपना करंट सम है उसमें अपन 3 से डिवाइड करके देख रहे हैं। ठीक है, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो सही है, अपन क्या करते रहे, वेरिएबल बनाए होंगे उसमें अपडेट करते रहे। चलो, यहाँ तक हमें क्या हो गया, इतनी लेंथ का सवेरे मिल गया, जो कि कैसे डिविजिबल है। सिंपल। तो 2 को अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ अपन क्या लिख रहे हैं, रिमाइंडर। 9 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 15 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा। ठीक है, 16 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 20 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। चलो, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर देखो हमारा क्या हो रहा है, एक बार हमारा 2 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, ओके। तो एक केस ये होता है कि अगर हमारा करंट जो भी सम है वो तो डायरेक्ट डिवाइड हो जा रहा है, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो अपना एक सवेरे हो गया। सेकंड आप देखो, जैसे यहाँ पर देखो 2 का कितना रिमाइंडर आ रहा है, 2 आ रहा है, अपन इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ओके, ओके, यहाँ पर कितना है, 20 है। ठीक है, 20 और 2, इसको अगर अपन इंडिविजुअली जो है के से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना, 2 2 आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर अपन इन दोनों को माइनस करें, ठीक है, 20 माइनस 2 कितना होता है, 18। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि भाई 18 जो है कितने से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 अपना क्या है, के है। सो बेसिकली हम यहाँ से भी जैसे ही अपना कोई रिमाइंडर रिपीट होता है, ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, जो भी अपना रिमाइंडर आ रहा है, इस रिमाइंडर को अपन क्या करते करेंगे, एक मैप में स्टोर करते हुए चलेंगे। रिमाइंडर विथ लेंथ जो है, लेंथ कैसे हमें पता चलेगा, देखो यहाँ पर जैसे हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 0। तो बेसिकली लेंथ कितना है, आई। अगर ये अपना कोई आई वेरिएबल है जिससे अपन इस एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो लेंथ अपना क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू के 1 पर ये 0 आ रहा है। ठीक है, 3 से डिवाइड करने पर आई इक्वल टू 1 वाले डेटा से 0 आ रहा है। बेसिकली लेंथ कितना, इसका लेंथ कितना, 2 है, तो आई इक्वल टू 1, तो आई प्लस 1 अपना लेंथ हो गया। ठीक है, सिंपल। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर में सिंपली अपन आई प्लस 1 स्टोर कर, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन आई भी रिस्टोर करके चल सकते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2 पर ये है। ठीक है, सिंपल। अपन क्या करेंगे, लेंथ के लिए सिंपल आई प्लस 1 कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, सो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, सिंपल। तो कुछ केसेस कैसे आते हैं, देखो, कई बार अगर हमारा यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो उस केस में जैसे रिमाइंडर अगर हमारा कोई वैल्यू मान लो -3 है, तो किसी से भी केस से अगर अपन इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर अपना माइनस में ही आएगा। ठीक, तो उसको अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, सिंपल, उसमें के ऐड कर देंगे। ठीक है, जिससे अपन ने डिवाइड किया, तो रिमाइंडर अपना वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे अपन जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं अपना सेम चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम अगर लेंथ की बात करें, यहाँ पर जब भी हमारा पहला सवेरे कहाँ था, यहाँ पर 2 पर हमारा क्या था, रिमाइंडर 2 आया था। ठीक, तो हम इसको कहीं स्टोर किए होंगे। ठीक है, सिंपल।
और यहाँ पर अगर हम 2 को देखें, ठीक, तो यहाँ पर जब भी अपना रिमाइंडर सेम होता है, ठीक है, मतलब पहले ही अगर वैसा रिमाइंडर अपन को मिला हुआ है सेम, तो हम क्या करते हैं कि हमें पता चल गया कि इसके बीच में जो है सवेरे है वो डिवाइड बाई 3 है, जो भी के है, ठीक है, सिंपल। सो इसके लिए हम इसको डायरेक्ट अपडेट ना करके मैप में पहले इसके लेंथ को अपडेट करते हैं, ठीक है, सिंपल। पहले इसको लेंथ को अपडेट करते हैं, ठीक, तो लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कितने पर है, आई इक्वल टू किस पे, 0 पर है, सिंपल, और ये आई इक्वल टू किस पर है, 4 पर है। सो 4 माइनस 0 कितना हो गया, 4, तो लेंथ यहाँ पर 4 हो रहा है, ठीक है। इस केस में अपना लेंथ कितना हो रहा है, 4। लेकिन जब हमारा डायरेक्ट यहाँ पर 0 हो रहा था, तो इस केस में लेंथ क्या हो रहा था, i+1, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये डायरेक्ट अपना रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो उस केस में अपन लेंथ को i+1 से, अदरवाइज अपन क्या करेंगे, इसी वजह से अपन रिमाइंडर में आई स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। तो आई 4 माइनस 0 अपन करेंगे, जो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो बेसिकली 4 लेंथ का अपन को मिल जा रहा है सवेरे, जो कि क्या है, के से डिविजिबल है, ठीक है, सिंपल। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या समझना था, अगर जो भी हमारा सम क्या होता है, 0 से 0 आ जाता है, मीन्स अगर अपना रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिविजिबल है, ठीक, तो सिंपल अपन क्या कर सकते हैं कि लेंथ को अपडेट कर दो, जो भी आप करंट वेरिएबल बनाए हुए हो, सिंपल। सेकंड क्या होता है, अगर रिमाइंडर अपना सेम आ जाता है, ठीक है, तो अगर रिमाइंडर सेम आ जाता है, तो अगर उसके डेटा का अपन डिफरेंस लेते हैं जो कि के से डिविजिबल होता है, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपन अपडेट कर सकते हैं सवेरे, ठीक। तो दूसरा केस हो गया। थर्ड हमें क्या सोचना होता है कि अगर अपना रिमाइंडर माइनस में आ जाए, सो अगर रिमाइंडर अपना माइनस में आ जाता है, तो सिंपल हमें क्या करना है, उसमें के को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे 3 केस इसे केवल हैंडल करना, ठीक है, बाकी काफ़ी आसान। तो इसका अपन कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मैप ले लिया, ठीक है, जिससे अपन क्या करेंगे, रिमाइंडर्स को स्टोर करेंगे, सिंपल, सम इक्वल टू 0, आंसर इक्वल टू 0, ठीक है। आंसर में अपन क्या करेंगे, फाइनल आंसर अपना आएगा, और सम में अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल जो है करंट सम को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जब भी अपन लूप में आ रहे हैं 0 से n तक चल रहा है, ठीक है, तो रिमाइंडर अपन सबसे पहले कैलकुलेट करें, ठीक है। अगर अपना रिमाइंडर 0 है, तो हमने क्या बोला था, लेंथ अपना क्या होगा, i+1, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आंसर में आंसर इक्वल टू मैक्सिमम आंसर का i+1, ठीक है। अपन लेंथ को अपडेट कर दे रहे हैं। अगर अपना रिमाइंडर 0 होता है, तो उस केस में क्या कर देते हैं, रिमाइंडर में के ऐड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हम निगेटिव रिमाइंडर स्टोर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, हैंडल करना प्रॉब्लम होगा। अगर अपन mp.find, देखो अपन रिमाइंडर को फाइंड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर मिल जा रहा है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, आई, अभी अपन जहाँ पर हैं, आई माइनस वो पहले जहाँ पर था, ठीक है। देखो, अगर हमारा करंट में रिमाइंडर मिल जा रहा है, यहाँ पर देखो, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर जब भी हम आते हैं, इस केस में हमारा रिमाइंडर 2 आता है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं कि क्या मैप में पहले से है। अगर ये पहले से है, तो यहाँ पर ये किस पर है, i=4 पर है, तो लेंथ हमें कैसे मिलेगा, आई माइनस ये पहले कहाँ पर है, पहले अपन को मैप में जहाँ पर मिला था उसमें अपन लेंथ को तो स्टोर किए होंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 के करस्पॉन्डिंग 0 स्टोर होगा, ठीक है। तो आई माइनस mp(2) अपन करेंगे, तो आई कितना है, 4 है, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो लेंथ अपना ऐसे आ रहा है, ठीक है, सिंपल। सो अगर हमें मिल जा रहा है, तो उस केस में अपन क्या करें, सिंपली यहाँ पर आंसर अपडेट करें, अदरवाइज हमें क्या करना है, अगर अपन फर्स्ट टाइम रिमाइंडर पा रहे हैं उसको, ठीक है, तो सिंपली उसको क्या कर दे रहे हैं, मैप के अंदर स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है, mp ऑफ रिमाइंडर इक्वल टू आई, और एंड में क्या करना है, हमें सिंपल आंसर को रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इसको करते हैं रन, और ये चल गया, ठीक है, करते हैं सबमिट। ओके, सो ये सबमिट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पीओडी क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।